दोस्त, आज इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता की 5 महत्वपूर्ण वाणी मैं आपको बताऊंगा। ये 5 शिक्षा को मैं आपको बहुत आसान तरीके में बताता हूँ, तो प्लीज़ दोस्त वीडियो का एंड तक जरूर सुनिए। दोस्त, ये दुनिया में किसी भी चीज़ अच्छा है या बुरा बिना किसी कारण में नहीं होता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। जब उसकी एक बच्चा हुआ तो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट के वजह से उस बच्चे की हाथ की एक उंगली कट गई। वह औरत बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ क्यों ऐसे हुआ, और वो भगवान को हमेशा इस बात के लिए दोष दिया। ऐसे कुछ साल बीत गया। एक दिन गांव में साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे का बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस बच्चे को भी किडनैप करके ले गया, लेकिन जैसे ही वो उसकी बलि चढ़ाना लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे को तुम बलि चढ़ाएगा उसकी सभी अंग स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन वो बच्चा का एक उंगली तो नहीं था। उसको मजबूरी में बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा, और उस दिन उसका माँ को ये रियलाइज हुआ। दोस्त, ये है शिक्षा नंबर 1। ये दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छे हो रहा है चाहे वो बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता है। दोस्त, शिक्षा नंबर 2, आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं तो हमारा दिमाग नहीं सोता। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी नहीं बच सकते, और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। आप कंफ्यूज हो गया ना? देखिए दोस्त, हम ना तो किसी भी पल कोई काम के बिना रह सकते हैं, और ना ही हमें कर्म के बंद करके रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं वो ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला वो है, ऊपर वाला भगवान। मैं तो केवल एक कारण मात्र, उसको करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कराई जा रहा है। और जब हमारे सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। दोस्त, शिक्षा नंबर 3, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य। श्रीमद् भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वो अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन का गुलाम है। कहीं काम कर रही है तो किसी के गुलाम होकर काम कर रही है। दूसरों का साथ लेना और दूसरों को गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन। तो इस लाइन पे आप चले गए ना, तो समझो आप गुलाम बन गए हो किसी की। और वो लाइन है सेल्फ रेस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बना करके कोई करता है, तब तक वो आज़ाद रहता है। लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होने लगती है, तो उसकी लाइफ समस्या से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरे का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। दोस्त, शिक्षा नंबर 4, वासना, डिजायर, गुस्सा, यांगर और लालच। दोस्त, ये तीनों नर्क के दरवाजा है। डिजायर्स, बिना किसी मकसद से तो हम जिंदगी जी नहीं सकते, और मकसद पूरा होने के लिए हमारे मन में डिजायर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो मकसद केवल और केवल खुद के ही सीमित होकर रह जाए, और आपको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आपकी डिजायर की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वो डिजायर बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजों का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। गुस्सा के बारे में क्या बोलूँगा? गुस्सा हमारे कमज़ोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अगर किसी की भलाई के लिए अपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि बीपी हाई हो गया
पसीना आ गया, पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दोस्त लालच। दोस्त सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी आप तो सुनी होगी, जो मुर्गी एक दिन में एक सोने की अंडा देती थी। लेकिन एक दिन उसकी मालिक ने अपने मन में लालच किया कि ये मुर्गी डेली एक अंडा दे रही है, तो पता नहीं उसकी पेट में कितनी अंडी होगी, और मैं डेली एक एक अंडा ले नहीं सकता। मैं आज इस मुर्गी की पेट काट कर सारे अंडे बाहर निकाल के रखूंगा। और आखिर में क्या हुआ, मुर्गी मर गई। अगला दिन से उसको कुछ नहीं मिला, जितना उसको मिल रहा था उसका लालच के वजह से वो भी उसका हाथ से गया। दोस्त लालच, गुस्सा और वासना, ये है नर्क का 3 दरवाजा। और मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं करता हूं मैं। नर्क समान जिंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा है। दोस्त शिक्षा नंबर 5, इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, और मरता है तब भी उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ नहीं जाता, वो कुछ नहीं लेकर जा पाता। जिंदगी में जो भी कुछ आपको यहाँ आने के बाद मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा अभी आपके पास है ना, आज जो नाम आपके पास है, जिस पोजीशन में आज आप हैं, उस पोजीशन पे पहले कोई और था। आज भले ही आप वहाँ हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। और यही है सृष्टि का नियम। भगवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो आज हर घड़ी पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है? ये दुनिया में कोई ना कोई तो चीज़ होगा जो इंसान मरने के बाद भी छोड़ के जाता है। वो है इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, और हमारे आत्मा उनके साथ जोड़े है। हमारे आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हमारा शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में हम लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम, वो हमसे एक ना एक दिन जरूर दूर चला जाएगा। दोस्त, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।